बढ़िया। तो 2 दिन की क्लास हुई नहीं, उसके बाद आज फिर से वापस से वेलकम बैक। और आज हम क्लास एक थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि आज चैप्टर को हमें फिनिश करना है। चैप्टर फिनिश करने के पीछे रीजन है कि एक चैप्टर के 4 टुकड़े किए जाएं, इससे अच्छा है कि 2 या 3 पार्ट में उस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। और आज जो चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम पढ़ चुके। nth टर्म कैसे निकाला जाएगा, अगर आपको देखना है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन मतलब an का फॉर्मूला कैसे बना और इससे बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं या फिर आपको अब आता हुआ दिखा रहा होगा ऊपर। तो ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा आगे। अब आगे होता है सम ऑफ n टर्म। Sn इज इक्वल होता है सम ऑफ n टर्म्स या फिर n पदों का योग। क्या होगा देखिएगा, n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए n/2, इसे 2a को मैंने लिखा a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला मेरा ऊपर वाला बन रहा है ये हो गया an। तो मेरा क्या मिला n/2 a प्लस an। a प्लस an देखिएगा, जब n इज इक्वल टू, यहीं लिख देता हूं साइड में आपके पास, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, b इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस और an लास्ट टर्म। समझिएगा, जब मुझे फर्स्ट टर्म n और d तीनों दिया हो, फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस दिया हो, तब तो मुझे लगाना है ये फॉर्मूला। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई हो तब मुझे यूज करना है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो कुछ क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.3 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम निकालना है, कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 8, 3, -2 डॉटेड 22nd टर्म, 22nd टर्म तक। देखिएगा यहां पे a n d, 3 चीज। ये an अगर निकालना हो तो an निकालेंगे, sn निकालना होगा तो sn। तो हमें n लास्ट टर्म निकालना नहीं है, सम ऑफ टर्म निकालना है, इट मींस sn निकालना है। a फर्स्ट टर्म 8, नंबर ऑफ टर्म्स 22nd टर्म, n की वैल्यू 22, d डिफरेंस a2 माइनस a1 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। sn फाइंड करना है। sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ध्यान दीजिएगा, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, इट मीन्स an नहीं दिया हुआ। जब ऐसा दिया होगा 2a प्लस n-1, sn के वैल्यू फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 अपॉन 2 इंटू a 8 प्लस n-1 22 -1 इंटू d अपना -5, 22 अपॉन 2 11, 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू -5, 21 इंटू में -5, 11 इंटू में 16, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 1 जा सॉरी -5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 16 माइनस 105, 11 इंटू, अगर 105 में 16 घटाएंगे तो माइनस के 89, तो माइनस 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 प्लस 9 97। यही मेरा खत्म। देखिएगा फिर से, Sn का फॉर्मूला लगाना है, n, a, n और d, इन सभी का वैल्यू इंडिविजुअली जो अपने पास लिखा हुआ है वो पुट करना है। जैसे पुट करेंगे अपने पास जोड़, बाकी, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, 4 काम होंगे जो करके अपन
सोल्व कर लेंगे। और अगर आपको ये पता नहीं है कि पहले कौन सा होगा तो बोर्ड मास के रूल हम पहले की क्लास में कर चुके हैं, लिंक आई बटन पे ही आपको मिलने वाला है। बोर्ड मास के रूल क्या होंगे देखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। और क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिए एपी है अपने पास, वो दी हुई है 3 + 11 + 19, 3 + 11 + 19 प्लस डॉटेड एंड प्लस 803 प्लस, अभी जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था 3, 11, 19 ऐसा दिया हुआ था। अब कह रहा है ऐसा सम फाइंड करना है। यहां जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा हमें तो कैसे होगा देखिएगा, a = n = d = सबसे पहले देखते हैं a = 3, n = नंबर ऑफ टर्म्स। जब ऐसा दिया है इट मींस लास्ट में लास्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया हुआ है। n नहीं है मेरे पास, डिफरेंस 11 - 3 = 8, an दिया हुआ है मुझे अभी 803 an दिया हुआ है। तो n जब निकालना है तो सबसे पहले मुझे n निकालना पड़ेगा, क्योंकि n के बिना मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो an फॉर्मूला अपने को an का लेके चलना है, an = a + n - 1 × d। सबसे पहले वैल्यूज पुट की जाए, an की वैल्यू 803, a फर्स्ट टर्म 3 + n - 1 × d की वैल्यू 8, 803, 3 प्लस का था माइनस में होगा सबसे पहले, = n - 1 × में 8, 803 में से 3 जाएगा तो 800, डिवाइड में मैंने 8 यहीं आपको भेज चुका हूँ, = n - 1, 8 से काटेंगे 100, n - 1 = 100, n = 100 + 1, 101, n का वैल्यू मिल गया मुझे 101। और कह रहा है कि सम ऑफ टर्म्स निकालिएगा, Sn = Sn बराबर n/2 a + an। क्यों लगाया मैंने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, n/2, n दिया हुआ है 101/2, फर्स्ट टर्म 3 + 803, देखेगा 101/2 × 806, 2 से 2 4 8 203, 101 × 403। आपको खुद को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर होगा निकालना है, ये आपने खुद ने करना है, छोटा सा काम, यही हमारा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो सुनिएगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 टेकन सो दैट देयर सम इज 636। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिएगा, इस एपी में हम कितने टर्म लें कि इनका सम बन जाए कितना, 636। a = n = d = Sn, सम दे रहा है, Sn का वैल्यू है 636, Sn का वैल्यू है 636, डिफरेंस 17 - 9, चाहे आप a2 - a1 कर लें, चाहे a3 - a2 कर लें, कोई भी कर लें, तो a3 - a2 करेंगे कितना होगा, 17 - 9 8, एन नंबर ऑफ टर्म्स वो तो फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म 9, क्वेश्चन में एन फाइंड करना है, जो भी फॉर्मूला मिला है उसी को काम में लेना पड़ेगा। Sn = n/2 2a + n - 1 × में d। Sn का वैल्यू 636 = n नहीं है मेरे पास /2, 2a 2 × a का वैल्यू 9 प्लस n - 1 × d का वैल्यू डिफरेंस 8, 636 = n/2, 2 × a 2a प्लस n × 8 8n - 8, सॉरी 2 × 9, a की वैल्यू 9 थी तो 2 × 9 18। देखिएगा 636 = मल्टीप्लाई करके देखते हैं n/2
18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस a10। छोटा सा काम करता हूं, यहां से कॉमन लिया मैंने 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू कॉमन आ रहा है 2 ले लेता हूं मैं कॉमन, यहां से बचा 5 प्लस 4n। 10 में से 2 निकालेंगे 5 बच गया, 8 में से 2 निकालेंगे 4 बच गया। देखिएगा 2 से 2 रिड्यूस 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 5n प्लस n इंटू 4n 4n स्क्वायर। मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक रूप में मिल गया है। 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636 मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक के रूप में मिला है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसको एक साइड में लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे, सुनिएगा। फैक्टराइज मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी एक मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर वो मेथड देखना है तो मैं आपको पहले ये क्लास ले चुका हूं, जो आप देख सकते हैं आई बटन से। देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिएगा सबसे पहले माइनस बी, मैं यहां पे आपके सामने इधर आपको वैल्यू पुट करके देता हूं। माइनस बी का वैल्यू यहां से देखिएगा 5 माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 4, सी का वैल्यू माइनस 636 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 4 माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है 4 4 जा 16 16 इंटू 636 16 इंटू 636 16 गुना 6 16 6 जा 96 बच गया 9 16 3 जा 48 48 प्लस 9 57 कितना बच गया 5 66 जा 96 96 प्लस 5 101 अपॉन में 4 2 जा 8। देखिएगा माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसमें ऐड किया जाएगा तो 10201 अपॉन 8। 5 प्लस 6 11 1 7 प्लस 2 9 9 प्लस 11 1 0 बच गया 1 1 प्लस 1 2 0 1। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। माइनस 5 प्लस माइनस, अगर 10201 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो ध्यान रखिएगा 101 होगा। क्या होगा 101। इस स्क्वायर रूट के लिए अभी कोई क्लास हमने नहीं लिया, ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे कभी ना कभी। अपॉन में 8। देखिएगा यहां पे विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखिएगा माइनस का तो 5 होगा और प्लस का 101 अपॉन में 8। 101 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 96 प्लस का अपॉन में 8 8 1 जा 8 बच गया 1 8 2 जा 16। माइनस हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होंगी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12। इट्स माय आंसर। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग प्रोग्रेशन व्हिच nth टर्म इज गिवन। nth टर्म मुझे दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, दिया हुआ है मुझे an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और कह रहा है कि n इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 25, S25 निकालना है मुझे। S25 निकालने से पहले मुझे AP पता है तो निकाल पाऊंगा। तो देखिएगा इन दिस, इसमें क्या करना है A1, n की वैल्यू जब n दी हुई है तो यहां n लिखा हुआ है, 1 लिखा होगा तो कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 4 1 जा 4 प्लस 3 7 8 2 इज इक्वल टू
3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 3 11। A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 जा 12 प्लस 3 15। सो AP इज इक्वल टू 7, 11, 15 डॉटेड 25th टर्म। कौन सी टर्म तक जाना था मुझे? 25th टर्म। सबसे पहले सुनिएगा, an जब दिया होगा तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगी, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म होगी, n का वैल्यू अगर 3 पुट किया जाएगा तो थर्ड टर्म होगी, n का वैल्यू n दिया है तो nth टर्म हमारे पास। अब इससे हमारा एक सीरीज निकल के आ गया। और कौन से टर्म तक जाना है? 25th टर्म तक। 25th टर्म तक जाना है तो देखिएगा कैसे गया जाएगा। देखिए AP मिला है, AP में अपने पास क्या क्या होगा? A होगा, N होगा, D होगा, SN होगा। A फर्स्ट टर्म 7, नंबर ऑफ टर्म्स 25, डिफरेंस 11 माइनस 7। SN निकालना है मुझे। SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। n अपॉन 2 25 अपॉन 2 2 इंटू a का वैल्यू 7 प्लस 25 माइनस 1 n का वैल्यू 25 दिया हुआ है मुझे इंटू d का वैल्यू 11 माइनस 7 4 होगा 4। देखिएगा 25 से 2 रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 25 अपॉन 2 7 2 जा 14 मत रिड्यूस कर दीजिएगा, अभी पूरा ब्रैकेट में है मतलब पूरा सोल्व होगा उसके बाद रिड्यूस हो पाएगा। 25 माइनस 1 24 इंटू 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 प्लस 1 9। 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 10 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 2 से रिड्यूस किया जाएगा 55 55 इंटू 25 जो भी आपका होगा आंसर होगा। देखिएगा कैसे करना है शॉर्टकट में। 25 5 जा 125 12 25 5 जा 125 प्लस 12 137। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लास मल्टीप्लाई की भी पहले ले चुके हैं। इवन कंपटीशन के लिए, आपके लिए नहीं है, आप चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको काम बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP विथ सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। देखिएगा सेकंड A2 इज इक्वल टू और A3 इज इक्वल टू 14 एंड 18। क्वेश्चन बड़ी समझदारी से पेश कर रहा है अपने सामने सेकंड और थर्ड टर्म, और कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। n इज इक्वल टू मुझे कितना दिया है 51 और S 51 निकालना है मुझे। सबसे पहले मुझे AP के लिए फर्स्ट टर्म तो पता हो तभी तो काम निकाला। तो देखिएगा A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो एक छोटा सा काम करिए, इन दोनों को रिड्यूस कर दें या फिर रिड्यूस ना करें तो देखिएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस D लिख दूं इज इक्वल टू 18। A प्लस D का वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं 14 प्लस D इज इक्वल टू 18। D इज इक्वल टू 18 माइनस 14। D कितना मिला? 4 मिला। अगर D की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे A मिल जाएगा, और A का मतलब फर्स्ट टर्म A प्लस D का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिएगा हेयर A इज इक्वल टू कितना मिला 10, D इज इक्वल टू कितना मिला 4, N इज इक्वल टू क्वेश्चन ने दिया है 51, SN निकालना है। देखिएगा क्वेश्चन SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n अपॉन 2 51 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 4। रिड्यूस नहीं हो रहा तो नहीं कोशिश करना। 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 200 220 51 अपॉन 2 इंटू 220 रिड्यूस करेंगे 110
110 मल्टीप्लाई बाई 51, कोशिश नहीं करना, जीरो ऐसे कैसे हो जाएगा, 11 इंटू 1 11 1 11 इंटू 5 55 प्लस 1 56, यही मेरा आंसर है। चलो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. First term a is equal to and last term an is equal to 7 and 350. There are question. First term and last term of an AP is 17 and 350. Sorry, 17. आगे सुनिएगा. If common difference is 9, then how many terms are in AP and what is their sum? Common difference D is equal to 9. तो सबसे पहले A है, D है, AN है, N निकाल दें. हाउ मेनी टर्म्स कह रहा है तो N निकाल दें. तो देखिएगा जहां भी AN दे रखा है और SN पूछ रहा है, सबसे पहले AN का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D. Nth टर्म का वैल्यू है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस N माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 9. 350 माइनस 17 इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9. 350 में 17 जाएगा, देखिएगा 10 में 7 गया 3, 4 में 7 गया 3, 3 डिवाइड बाई 9 अभी कर देते हैं, इज इक्वल टू 7 N माइनस 1. 9 3 जा 27, कितना बच गया 6, 9 7 जा 63. N माइनस 1 इज इक्वल टू 37, N इज इक्वल टू 38, या फिर लिखा जाए 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38. N का वैल्यू मुझे कितना मिल चुका है, अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क रहने देते हैं, अब लिखना है here N is equal to 38. Now Sn is equal to N upon 2 A plus An. ध्यान दीजिएगा जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ होगा तो सीधा यही लगाना है मुझे. N का वैल्यू पता लग चुका. अब देखिएगा Sn का निकालना है N upon 2, 38 upon 2, फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म 350, 19 इंटू 350 में 17 जोड़ेंगे 367, जो भी आएगा मल्टीप्लाई. आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क छोड़ता हूँ या प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ, जो आपको करके देना है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द सम ऑफ all odd numbers divisible by 3 between 1 and 1000. Find the sum of all odd numbers. सबसे पहले all the series of odd numbers. सबसे पहले ऑड नंबर्स की सीरीज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉटेड, और लास्ट नंबर होगा 999. 1000 तक पूछ रहा है तो 999 होगा. अब देखिएगा, अब कह रहा है द सीरीज ऑफ डिविजिबल बाय 3. इस सीरीज में से देखना है सीरीज जो 3 से डिविजिबल हो. इसमें देखिएगा सबसे पहला नंबर 3, 3 के बाद में 9, 5 7 नहीं होगा, 9 के बाद में 15, बस छोड़ दीजिएगा. लास्ट नंबर 999 डिविजिबल है 3 से. अगर नहीं होता तो इसमें से देखते कि इससे पहले कौन सा नंबर होगा. तो देखिएगा 3 के बाद में 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद में 21, 21 के बाद जो भी होगा मिल जाएंगे. अपने पास एक सीरीज तो मिल चुकी है. अब सीरीज है तो क्या क्या होगा, A होगा, N होगा, D होगा, AN. लास्ट टाइम दिया AN दे रखा है. A इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू, मुझे निकालना है कितने नंबर्स हैं. D डिफरेंस 9 माइनस 3, या तो चाहे 9 माइनस 3 कर दो या फिर 15 माइनस 9 कर सकते हैं. क्या होगा 6. AN 999, मतलब मुझे AN का फॉर्मूला चाहिए सबसे पहले. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D. AN की वैल्यू 999 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस N माइनस 1 डिफरेंस 6
ये 3 प्लस में था, यहाँ आएगा माइनस में, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6, 9 9 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखिएगा 6 1 जा 6, 3 6 3 जा 18, सॉरी 6 6 जा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1666, n इज इक्वल टू 166 प्लस 1 इज इक्वल टू 167। n मिल गया मुझे, अब ऐसा निकालना है। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द सम निकालना है, n मिला तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म दिया हुआ है an रख दें, n अपॉन 2 167 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 999 167 अपॉन 2 इंटू में 3 जोड़ेंगे, 9 प्लस 3 12, 12 में 1, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 1002, 2 से काटा जाएगा, 2 5 या 10, 0 2 1 या 2, 167 मल्टीप्लाई बाई 501। ये मल्टीप्लाई आप लोगों के लिए, आपको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा डालना है। देखिएगा मल्टीप्लाई अगर ना हो तो सुन लो, फिर बता देता हूँ। 167 को 501 है तो 500 प्लस 1 ऐसे टुकड़ा, 167 को 500 से मल्टीप्लाई, 167 को 1 से मल्टीप्लाई, 167 को 1 से करेंगे तो सॉरी पहले 167 500 से 00, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 प्लस 3 33, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, इसमें 167 ऐड कर लेना, यही आपका आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इट मीन्स a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है एंड nth टर्म इज 33। nth टर्म मतलब an इज 33, nth टर्म दिया हुआ है 33। आगे सुनिएगा, सम ऑफ n टर्म्स इज 123। Sn भी दिया हुआ है मुझे, Sn इज इक्वल टू 123। गजब क्वेश्चन है, जो निकालना होता है हमेशा दे रखा है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है और सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले अपने पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले जो दिए हुए हैं उन्हीं को लेके चलना है। इन दिस क्वेश्चन Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, फॉर्मूला होगा a और an दोनों दिया हुआ है, a प्लस an। फॉर्मूला लगा दे, Sn का वैल्यू 123, n अपॉन 2 नहीं पता, a फर्स्ट टर्म 8 प्लस लास्ट टर्म 33। देखिएगा 123 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 33 प्लस 8 41। देखिएगा अब यहां से क्या करेंगे, 123 इज इक्वल टू n इंटू में 41 अपॉन 2 है, तो अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, n इंटू 1 n इज इक्वल टू, ये इसको भेज देंगे तो क्या होगा, यहां से n इंटू 1 तो 123 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा 41, तो 41 से कटेगा, 41 1 जा 41, 41 3 जा 6 123, n इज इक्वल टू 3 2 जा 6। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल गया 6। अब देखिएगा नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का वैल्यू दिया हुआ है 33। फर्स्ट टर्म 8 प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33। 8 प्लस 6 माइनस 1 5d इज इक्वल टू 33। 5d इज इक्वल टू 33 माइनस 8 इज इक्वल टू 25। d इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5। जो हमें क्वेश्चन देता था वो अब की बार क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, जबकि हमें हमेशा
ए और डी की एन की वैल्यू देता था, कम से कम एस एन या ए एन पूछता था। आज आपकी बार क्वेश्चन ने अपोजिट काम किया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बढ़ते अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने खुद में करने हैं, सुनिएगा। A sum of ₹280 is to be used to give 4 prizes। 280 रुपए के 4 प्राइज देने हैं मुझे। टोटल कितना है? 280 रुपए। इट मीन्स टोटल जहां दे देगा तो सम ऑफ टर्म्स है वो, जहां सम ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, इस मीन्स एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 280। प्राइज कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखा उसने, क्वेश्चन ने जहां लिखा 4 प्राइजेस, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है, 4 प्राइजेस हैं। अब सुनिएगा आगे, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। क्वेश्चन समझो। लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, ऐसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले मुझे फर्स्ट के मिल जाए तो बाद में तो निकाल देंगे। क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि जो भी अगले अगले वैल्यू प्राइस है उनकी वैल्यू क्या है? पहले वाले से 20 कम होती जा रही है, पहले वाले से 20 कम। तो पहले वाले कितनी मानी मैंने? x मान ली, तो इस वाले कितनी हो जाएगी? x माइनस 20। इसकी होगी x माइनस 20, इससे भी 20 कम। x माइनस 20 माइनस 20 तो था ही, इससे 20 कम। इससे 20 माइनस करेंगे, जो मिला इसमें से 20 माइनस करेंगे, जो मिला उसमें से 20 माइनस करेंगे। ये अपने पास टोटल की वैल्यू होगी। 2 तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, देखिएगा। पहला तरीका, अगर कंपटीशन लेवल के होते हैं, इन सभी को ऐड किया तो मुझे मिलता 280। ये कंपटीशन के लिए था, ये कंपटीशन के लिए था, लेकिन मुझे वो नहीं करना। देखिएगा अब, हियर a इज इक्वल टू x, n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू a1 a2 a3 a4। यहां लिख देता हूं, फर्स्ट है तो a1, सेकंड है तो a2, थर्ड है तो a3, फोर्थ है तो a4। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है? x माइनस 20 माइनस x, x से x माइनस 20, और Sn 280। मतलब मुझे एक की वैल्यू फाइंड करनी है। n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दी हुई है अपने पास। लास्ट टर्म दी हुई है ना, आप निकालो तो -20 -20 -40 -40 -20 -60, तो ये हो जाएगा x माइनस 60। चाहो तो इससे निकाल लेना x माइनस 60 रख के, चाहो तो बोलो किससे निकाल दें। चलो निकालते हैं, n/2 a प्लस an, इसी से निकालते हैं एक बार। Sn कितना है? 280 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म 4/2, फर्स्ट टर्म x प्लस लास्ट टर्म x माइनस 60, 4 से काटेंगे 2, 280/2 इज इक्वल टू x प्लस x, 2x माइनस 60, 140। यहां लिखता हूं 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 140, 2x इज इक्वल टू 140 प्लस 60, 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100, और 100 क्या था? इस प्राइस का वैल्यू था, वैल्यू का मतलब रुपए, सभी रुपए में थे। मतलब फर्स्ट प्राइस कितने के रुपए की थी? 100 की। दूसरा देखिएगा समझने के लिए, पहला 100, सेकंड 80, थर्ड 60, फोर्थ 40। सम करेंगे 280 होगा। ये तरीका पहला था। दूसरा तरीका छोटा सा है, साथ के साथ समझा देता हूं। ये फॉर्मूला ना लगाएं तो अपना क्या लगेगा फॉर्मूला समझिएगा। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू 280, n/2 4/2, 2 इंटू x प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू डी माइनस 20। 4 से काटेंगे 2 ले आएंगे डिवाइड में 280 में, ये होगा 140। 140 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस 1 3, 3 2 जा 60। सेम वही इक्वेशन हो चुकी है, बस सिर्फ वैल्यू में चेंज करना था।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना? 600 सेट्स एंड 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर। थर्ड ईयर का मतलब है A3। थर्ड ईयर में 600 और सेवंथ ईयर में 700। Assuming that the production increase uniformly by a fixed number of every year, मानना है कि हर साल एक फिक्स नंबर में इंक्रीज कर रहा था मैन्युफैक्चर टीवी का। क्या कर रहा है सुनिएगा, फाइंड फर्स्ट में द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, समझ गए। A3 और A7 दिया हुआ है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये चले भगवान जी के पास। 2D प्लस का है, 6D माइनस का, माइनस के 4D इज इक्वल टू माइनस के 100, माइनस से माइनस, D इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 25। D का वैल्यू अपन यहां रखें या यहां रखें, कहीं भी रखें। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 25, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, A इज इक्वल टू 600, 50 प्लस का माइनस 50 इज इक्वल टू 550। इसका मतलब पहले साल टीवी थे 550, A इज इक्वल टू कितना मिला 550, D इज इक्वल टू 25। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमें कर देंगे। देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, सेकेंड पार्ट निकालना है। 10th ईयर प्रोडक्शन A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ए का वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू 25 550 प्लस 9 इंटू 25 225, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7। 9th ईयर में 775 टीवीज का प्रोडक्शन हुआ। एंड लास्ट देखिएगा आगे क्या करें, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर। यहां से इरेज करता हूं, उसके बाद में देखते हैं। S7 इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू A प्लस AN। AN क्यों? 7th ईयर, A3 और सॉरी A5 और A7 दिया हुआ है मुझे। A3 और A3 इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 700, A3 इज इक्वल टू 600। देखिएगा, S7 इज इक्वल टू N 7 अपॉन 2, A फर्स्ट टर्म 550 प्लस AN 7th ईयर, जो भी ईयर पूछेगा उसी का AN होगा, ध्यान रखिएगा। 700 7 अपॉन 2 0 5 1 2, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 7 इंटू 6 25, जो भी आएगा आंसर होगा। ये उन्होंने 7 ईयर तक कंप्लीट प्रोडक्शन किया है। अब बचा है आपका मिसलिनियस, जो 5th एक्सरसाइज का है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ